हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, अगर बात करें हम जेके एसएसबी की, तो जेके एसएसबी फाइनली जो है अपने ट्रैक पे आ चुका है और बहुत ही अच्छे और फेयर तरीके से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अगर बात करूं मैं फाइनेंस एसआई की बात की जाए तो, उसके बाद फाइनेंस इंस्पेक्टर की मैं बात करूं तो दोनों ही एग्ज़ाम एक अच्छे और प्रॉपर तरीके से करवाए गए। किसी भी बच्चे की तरफ से अगर बात करें तो अभी तक कोई भी शिकायत या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ मासूल नहीं हुई है कि कहीं पे कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस या कोई ऐसी चीज़ जो एग्ज़ाम में उन्होंने गलत तरीके से फ्रेम की गई थी, वैसा अभी तक कोई शिकायत मासूल नहीं हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फाइनली कट ऑफ क्या रहेगा आपके इंस्पेक्टर का जो फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ था 17/3/2024 को। तो देखिए गाइज, टोटल पोस्टें जो थी वो आपकी फाइनेंस इंस्पेक्टर की 18 पोस्टें थी और इन पोस्टों को मैंने ब्रेकअप करके आपके सामने लेके आया हूं। ओपन मेरिट की अगर बात करें तो टोटल 8 पोस्टें थी ओपन मेरिट की, आउट ऑफ 18 में से अगर बात की जाए। एससी की मैं बात करूं तो एससी की टोटल 2 पोस्टें थी। शाबाश। वहीं पे अगर बात करें तो एससी की 2 पोस्टें थी और एसटी की जो अगर बात की जाए तो एसटी की 2 पोस्टें थी गाइस, यहाँ पे ये देखिएगा। उसके बाद ओएससी, जिसको अब अमेंड करके ओबीसी का नाम दिया गया है। शाबाश, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इस ओएससी यानी अदर सोशल कास्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इस कैटेगरी को रीनेम कर दिया गया है। अब ओबीसी के नाम से ये कैटेगरी कहलाएगी। इसकी एक ही पोस्ट थी। शाबाश। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आरबीआई की, ये देखिए आरबीआई नहीं, आरबीए की बात करूं तो आरबीआई एक्चुअली इकानमी का वो वर्ड बार बार याद पड़ता है। आरबीए तो 2 पोस्टें थी इसकी। पीएसपी की अगर बात करूं तो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की तो एक ही पोस्ट थी उनकी। ईडब्ल्यूएस यानी इसकी बात करूं तो इनका एक ही पोस्ट था। और यहीं पे अगर मैं आपको कट ऑफ पे लेके जाऊं तो कट ऑफ बोलने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कट ऑफ कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। और ना ही मैं हर अपनी वीडियो में ये चीज़ कहता हूं कि बच्चे कल की डेट में कोई निगेटिव या ऐसा कुछ बोलें। मैं हर बार हम ये कहते हैं कि हम एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। उसके बाद जितने भी फेसबुक की अगर मैं बात करूं, उसके बाद आपके जितने भी टेलीग्राम के ऊपर चैनल हैं, उसके बाद आपके इंस्टा के ऊपर जो भी लोग एक्टिव हैं, या उसके बाद अगर बात की जाए जितने भी आपके यूट्यूब के जो चैनल हैं जो स्टडी को लेके काम करते हैं, उन सबको हम जहन में रख के उनसे जो प्रॉपर एक फीडबैक लेने के बाद, बच्चों से फीडबैक लेने के बाद करीबन हम 20 से 30 बच्चों के साथ मैं खुद भी मिला हूँ। और इस एग्ज़ाम की अगर बात करूँ, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, हाँ एक यहाँ पे ये पोस्ट रह गई थी एएलसी आईबी की, इनकी भी एक ही पोस्ट है। तो इन बच्चों से मैं मिला पर्सनली, कम से कम 20 से 30 बच्चों से मैं मिला था। उनसे मैंने पूछा कि आपने कितना स्कोर किया था, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा। सब चीज़ें देखने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि फाइनली जो कट ऑफ है वो इसके आसपास रहेगा। फिर से मैं कहूं कि प्लस माइनस 2 3 4 भी हो सकते हैं और आसपास ही रहेगा। तो इससे ज़्यादा मैं आपको कहता चलूं कि ओपन मेरिट की अगर बात करूं तो 108 की प्लस ही पोस्टें, 108 प्लस का ही कट ऑफ रहेगा, या फिर 1-2 नंबर नीचे या 1-2 नंबर ऊपर की बात करें, क्योंकि पोस्टें सिर्फ 8 ही थी। ये चीज़ जहन में रखिएगा, ठीक है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 100 प्लस, आई थिंक 100 प्लस ही स्कोर रहना चाहिए वहां पे, और इतना ही रहेगा क्योंकि टोटल ही पोस्टें वहां पे 2 थी, इसके ऊपर भी हो सकता है। और एसटी का जो कट ऑफ मैंने तैयार किया वो 100 प्लस, ये दोनों सेम सेम रहेंगी, दोनों ही पोस्टें। ओएससी की अगर बात करूं तो 102 प्लस की मैं बात करूं तो इसके आसपास रहेगा। आरबीआई की 2 ही पोस्टें थी तो 105 के आसपास रहना, मुझे लगता है कि इसके आसपास ही घूमेगा आपका कट ऑफ। और वहीं पे पीएसपी की एक ही पोस्ट थी तो इसकी अगर कट ऑफ की बात करूं तो 104 के आसपास ही कट ऑफ घूमेगा। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 103, और वहीं पे जो आपका एएलसी यानी आईबी की जो वैकेंसीज हैं वो भी एक वैकेंसीज थी तो उसका भी है 102 या 103 के आसपास रहेगा। फाइनली मैं आपको शॉर्टकट में कहूं कि जो भी बच्चा, जिस भी बच्चे ने 100 प्लस स्कोर किया हुआ है और वो चाहे कैटेगरी में है या फिर वो बच्चा ओपन वाला बच्चा अपने आप को 105 प्लस की अगर मैं बात करूं तो 105 प्लस जिस भी बच्चे ने, फिलहाल अभी की बात करूं कि जिस बच्चे ने स्कोर किया हुआ है वो बच्चा अपने आप को सेफ समझे, और जिस बच्चे ने 100 प्लस कैटेगरी में किया है वो भी सेफ तो नहीं कह सकता हूं, बॉर्डर लाइन पे कह सकते, क्योंकि देखिएगा अगर मैं बात करूं आपकी वीएलडब्ल्यू एग्जाम की तो वो लेवल 4 का था। और इसी तरह अगर बात करूं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो लेवल 5 की पोस्ट थी, और जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट है। तो इसलिए
जो भी बच्चा फाइनेंस में सिलेक्ट हुआ होगा अच्छे नंबर लेके, अगर वही बच्चा यहाँ पे भी अच्छा स्कोर करता है, दैट मीन्स कि वो बच्चा लेवल 6 को ही प्रेफर करेगा, ठीक है, इंस्पेक्टर की ही पोस्ट को प्रेफर करेगा। वहीं पे अगर कोई बच्चा आपका VLW में उन्होंने अच्छा स्कोर किया 115 या 116 के आसपास या 110 के आसपास, अगर उस बच्चे ने ऐसा ही स्कोर फाइनेंस में किया है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बट अगर किया है, तो वो बच्चा भी दैट मीन्स कि वो VLW को छोड़ के यहाँ की तरफ आएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा कट ऑफ इसका ऊपर बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फाइनेंस में अच्छा स्कोर किया होगा, जिन्होंने, बात करूं मैं आपके स्टॉक की बात की जाए या बाकी के जितने भी एग्जाम हुए थे जिनमें अच्छा स्कोर करके उन बच्चों ने सबू ने यहाँ पे बैठे होंगे, तो उन बच्चों ने यहाँ पे अच्छा स्कोर लेने के बाद और वो बच्चे अगर सिलेक्ट होते हैं, इस कट ऑफ में आते हैं, दैट मीन्स वो बच्चे यहीं पे प्रेफर करेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो टोटल फॉर्म जो थे आपके, इसके टोटल फॉर्म अगर मैं बात करूं इंस्पेक्टर के, तो वो करीबन आपके 43,000 के आसपास फॉर्म लगे हुए थे, जिसमें आपका 23,000 जो है वो आपका जम्मू डिवीजन से फॉर्म लगा हुआ था और आपका 20,000 के आसपास जो है वो कश्मीर डिवीजन से फॉर्म लगे हुए थे। कुल मिला के अगर बात करें तो 43 प्लस जो है 43,500 के आसपास फॉर्म लगे हुए थे और मुझे लग रहा है, जहां तक मेरा आइडिया, करीबन आपके 10 से 15,000 बच्चों ने जो है एग्जाम में अप्लाई हुए होंगे। ये कोई ऑफिशियल नहीं है और नहीं अभी तक कोई ऑफिशियल डाटा इस तरह का आउट हुआ है, बट मैं अपने आइडिया से ये चीज बता रहा हूं कि करीबन आपका 10 से लेके 15,000 के बच्चे जो हैं वो आई थिंक अपीयर हुए होंगे। क्यों ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम एग्जाम हॉल में बैठे थे और हमारे हॉल में करीबन 50 सीट्स की कैपेसिटी थी और 50 में से हम टोटल 5 आए हुए थे। वैसे ही मैंने और भी बहुत सारे बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे हॉल के अंदर 20 प्लस सीटिंग जी तो वैकेंसी कैपेसिटी रखी हुई थी, 4 से 5 बच्चे हमने हॉल के अंदर देखे। तो इन चीज़ों पे मैं जहन पे रख के कहता हूं कि इतना स्कोर या 15 से 20, टोटल 15 या 10 से 12,000 15,000 के बीच में लड़कों ने जो है एग्जाम दिया होगा। तो ये एक आइडिया, एक एनालिसिस करने के बाद ही ये चीज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर से मैं अपने एंड से कहता चलूं कि ये कोई फाइनल नहीं है और ना ही मैं कोई फाइनल जज हूं, बट एक एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा पिछले काफ़ी लंबे समय से जेके एसएसबी के साथ, बड़ा एक नाता, एक क्लोज का रिश्ता मेरा रहा है और बहुत करीब से जेके एसएसबी को मैं जानता हूं और अच्छे तरीके से उनकी हर एक एक्टिविटी को मेरे ऊपर उनकी हर एक एक्टिविटी पे मेरी अच्छी खासी नज़र बनी रहती है। तो इस चीज़ को मैं आपसे कहता चलूँ को इसके आसपास ही रहेगा। बाकी फिर से आप सब के लिए जो भी बच्चे जिन्होंने जो इस रेंज में आएंगे उनको हमारी तरफ से, हमारे एंड से बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे इसमें भी फॉल नहीं करेंगे उनको बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरी सोन जेके एसएसबी जो है और भी बहुत सारी पोस्टें जो है नोटिफाई करने जा रही है। और आपका रिसेंटली अगर बात करूं तो 31 तारीख को जो है आपका पटवारी का एग्जाम भी होने जा रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए।